श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने विषय जो श्रवण करना प्रारंभ किया श्री शिक्षा अष्टकम, उसका प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उसी का ही हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी उसके साथ में वो हमें कुछ स्पष्ट रूप में समझ आ जाए। उसी के लिए विभिन्न स्थानों से हम लोग चैतन्य चरितामृत में और फिर भजन रहस्य के अंतर्गत और शिक्षा अष्टकम जो ग्रंथ जिसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का संबोधन भाष्य लिखा हुआ है, इस एक साथ में मिला करके इस श्लोक को समझने की इच्छा कर रहे हैं। अभी जो कल रात्रि में हम लोगों ने श्रवण किया उसके अंतर्गत शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सबसे पहले जो बतलाया वो क्या था कि जो जिस व्यक्ति का सुकृति है, भक्ति मूला सुकृति हैते श्रद्धो उदय, जिसकी भक्ति मूलक सुकृतियां हैं, उस व्यक्ति को भगवान के प्रति श्रद्धा का उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती हुई दिखलाई पड़ती है। किसी एक समय में श्रद्धा उत्पन्न होती हुई दिखलाई पड़ती है सुकृतिवान व्यक्ति में। भक्ति मूला सुकृति हैते श्रद्धोदय, श्रद्धा का उदय होता है भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा। श्रद्धा हैते साधु संग अनायासे है। और फिर एक व्यक्ति श्रद्धा होने पर
अनायास ही साधु का संग करने लगता है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तब फिर वो साधु का संग क्यों करेगा? साधु की बात उसके कान में क्यों पड़ेगी? साधु की बात कान में क्यों पड़ेगी? तो इसीलिए साधु संग से फिर क्या होता है? साधु संग फले है भजनेर शिक्षा। साधु संग से फिर भजन की शिक्षा जो है वो प्राप्त होती है। सबसे पहले क्या होगा? श्रद्धा। आदौ श्रद्धा। श्रद्धा उत्पन्न होती है किसी भी प्रकार से, जीवन के किसी भी पड़ाव पर पहुंच करके। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग। पूर्व कोई सुकृति होने से, पूर्व जन्म की भी हो सकती, इस जन्म की भी हो सकती, उससे श्रद्धा का उदय होता है। और फिर होता है श्रद्धा उदय होने से साधु संग करता है एक व्यक्ति। साधु संग से फिर साधु का संग जिसको मिलेगा उसके जीवन में क्या होगा? भगवान के प्रति कुछ न कुछ भावना जो है वो डेवलप होनी प्रारंभ होएगी। किसी भी स्तर की क्यों ना हो, भगवान के प्रति भावना होएगी। साधु का संग होने से, उनके आचरण को देख करके अथवा उनकी कोई वाणी सुन करके अथवा उनका कोई लेखनी पढ़ करके, जिस किसी प्रकार से भी क्यों ना हो, भगवान के प्रति भावना जो है वो कहीं न कहीं जुड़नी प्रारंभ होएगी। उस विषय में कुछ न कुछ जिज्ञासा हृदय में प्रारंभ होएगी। और उस प्रोसेस में जब वो ठीक से श्रद्धा से किसी साधु की बात को सुनने और समझने और मानने के लिए जब प्रस्तुत हो जाता है, तब उस समय साधु लोग जो हैं उसको ठीक ठीक रूप में शुद्ध भक्ति क्या होती है और भगवान कौन है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, कैसे तुम माया के द्वारा अभी जो है अलग प्रकार की वस्तुओं में रमे हुए हो, कैसे इससे निकल सकते हैं। ये एक एक जो विषय वो उसको समझाते चलते हैं। और उसी के फल स्वरूप क्या होता है कि उसमें कि मेरे को करना क्या है, तब वो उसको बतलाते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि, ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये करने से तुम्हारा जो है भगवान के विषय में जो मति है और भजन साधन के विषय में जो मति है वो निर्बंधिनी होना प्रारंभ करेगी। निर्बंधिनी मति क्या होता है? दृढ़ मति। तुम्हारी मति दृढ़ होना प्रारंभ करेगी कि मेरे को सचमुच में भगवान का भजन करना है। मैं अप्राकृत वस्तु हूँ, भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। ये जगत तो थोड़े समय के लिए मेरा स्थान है, इसके बाद में ये मेरा स्थान नहीं रहेगा। जब उसको ये सब बड़े स्पष्ट रूप में समझ आता है तो वो क्या करता है? भजन क्रिया में प्रवृत्त होता है। और उस भजन क्रिया में फिर बहुत प्रकार की क्रियाएं,
फिर साधु पुरुष उसको बतलाते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। जब इस स्थिति तक पहुंचता है समझने की, सुनने की, तब उसको ये शिक्षा अष्टक जो है ये काम आता है। तीसरी स्थिति में आकर के आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, श्रद्धा हुआ, साधु संग हुआ। जब फिर भजन करने में प्रवृत्ति आएगी, उस प्रवृत्ति के अंतर्गत फिर ये आता है कि भजन जो भजन के अंग हैं, जो साधन हैं, उसमें जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। तब उसके लिए ये वाला उपदेश प्रारंभ होता है। कहाँ से? साधु आदौ श्रद्धा ततो साधु संग हो गया जिसका, भजन क्रिया करने के लिए जिसका रुचि उत्पन्न हुआ, जो सुष्ठु रूप से जानने की, साधु का शास्त्र का सिद्धांत निर्णय जानने की जिसमें स्थिति आ गई, उसके लिए फिर क्या प्रारंभ होता है? भजन क्रिया। वो भजन क्रिया के अंतर्गत फिर क्या आ रहा है? ये वाला क्रिया कि तुम्हें क्या करना है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसको स्वीकार करके तुमने क्या करना है? भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का सुष्ठु रूप से श्रवण और सुष्ठु रूप से कीर्तन करना है। फिर इसके साथ ही साथ में तुमने असत संग को जो है पूर्ण रूप में त्यागना है, और तभी तुम सत्संग अधिक से अधिक करना है। बार बार कभी तुम थोड़ा सा उत्साहित होगे, कभी निरुत्साहित, कभी अच्छे से करोगे, कभी थोड़ा छोड़ दोगे, कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा, किंतु फिर भी इसको आदर पूर्वक जितना अधिक हो सके साधु संग, हरि नाम, कथा, श्रवण, कीर्तन ये सब करते हुए चलो। करते करते क्या होगा? तुम्हारा अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होएगा। अविद्या जो है वो अपना स्थान छोड़ करके भागेगी। विद्या जो है वो तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट करेगी। तब ये अनर्थ तुम्हारे जाते जाएंगे और तुम्हारे को जो वास्तविक रूप में तुम भगवान के साथ में संबंध युक्त होना चाहते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो और अपने नित्य स्वरूप में स्थित होना चाहते हो, वो सारा कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? ये वाली क्रिया करते हुए चलनी है। तब उसके फल स्वरूप क्या होता है? जितनी जितनी मात्रा में उसके अनर्थ दूर होते जाते हैं, उतनी उतनी मात्रा में ही वो प्रेम की ओर अग्रसर होता जाता है। पहले पहले उसका नाम पड़ता निष्ठा के स्तर तक ये पहुंच गया, फिर उससे ऊपर थोड़ा सा और पहुंचता है तो उसका नाम फिर क्या हो जाता है? निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतलाया कि यही क्या है? यही वास्तविक रूप में एक सुष्ठु और वास्तविक ये प्रोसेस है, यही क्रम है जिसके द्वारा एक बद्ध जीव क्या करता है? भगवान के प्रति परम प्रेम को, अद्भुत प्रेम को प्राप्त करके और उनकी नित्य धाम में नित्यकालीन सेवा करने में सब समय के लिए नित्य परिकरों के साथ में गणित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। ये एक क्रम बतलाया ठीक ठीक रूप में। इसीलिए
बीच में उन्होंने जोर दिया कि इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। हम लोगों ने जब हम लोग रूप शिक्षा पढ़ते हैं जो महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को प्रदान की, उसमें महाप्रभु ने प्रारंभ किया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? सेवा की वृत्ति, श्रद्धा का बीज प्राप्त कर लिया। वहीं पर वही की वही बात फिर आती है। फिर आता है उसमें माली होया से ही बीज करे आरोपण। माली एक व्यक्ति बनता है, बीज को गुरु पाद पद्म से प्राप्त कर लिया, श्रद्धा वाले बीज को हृदय में बो देता है। हृदय को पहले एक अच्छा उर्वर भूमि जैसा बनाता है, उसमें बीज को बो देता है और फिर श्रवण कीर्तन आदि जले करे सेचन। फिर उसको श्रवण और कीर्तन रूपी जल से क्या करता है? सींचता है। तो यही हो गया आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया प्रारंभ हो गई। श्रवण कीर्तन प्रारंभ कर दिया, सींचना शुरू किया। लता बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली जाती है उसमें बतलाया फिर कि श्रवण कीर्तन आदि जले करे सेचन उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। लता जो है बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद करके ब्रह्मांड भेदी जाए। विरजा पार हैया पर व्योमे जाए। पर ब्रह्मे ना क्या? पर व्योमे जाए, तो पर व्योम में पहुंचती है, अर्थात जड़ जगत को पार कर जाती है। जड़ जगत को पार करके विरजा, फिर विरजा को पार करके पर व्योम में, पर व्योम अर्थात वैकुंठ लोक, विरजा ब्रह्मलोक हैया पर व्योम पाए। विरजा से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से पर व्योम वैकुंठ में जाकर के पहुंचती है। फिर तदुपरि जाए लता गोलोक वृंदावन, फिर गोलोक वृंदावन में जाकर के पहुंचती है। और वहां पर क्या होता है? कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। वहां पर कृष्ण के चरण कमल जो हैं वो कल्प वृक्ष के समान, उसी में ये लता जाकर के अच्छी तरह से लिपट जाती है और फिर वहीं पर ही पल्लवित पुष्पित होती है। जब ये सारा बता दिया महाप्रभु ने, उसी के बीच में फिर क्या बतलाना प्रारंभ किया कि उसी के बीच में इस लता के साथ साथ में क्या उग जाते हैं? खरपतवार। उसको जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ता है सावधानी पूर्वक। फिर उसमें बतलाया कि इसका ये जो लता है इसकी बड़ी सावधानी से ट्रिमिंग करनी पड़ती है। जो उसका नरसिंह भगवान, राम भगवान, जगन्नाथ देव और जितने द्वारिकाधीश, मथुरेश, उनके साथ में ये भक्ति का जो ऐश्वर्यमय भक्ति, उसमें एक व्यक्ति रुक ना जाए। तो वहां पर भी क्या कहा कि उनको तो देवी देवताओं की भक्ति, जड़ जगत की और वस्तुएं, उनको तो जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, वो खरपतवार है, वो लता से अलग वस्तु है। किंतु भगवद अवतार इत्यादि सब जो हैं ये तो भक्ति के साथ साथ में संबंध युक्त हैं, भगवान से तत्वता अभिन्न है। इसे उनको क्या करना पड़ता है? बड़ी सावधानी से उनको ट्रिमिंग करना पड़ता, ना कि उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता। फिर ये लता बढ़ती जाती है। तब उसके बाद में भी फिर एक और क्या चीज बतलाई वहां पर? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार, छूकी जाए पाता। और एक बीच में बताया क्या? रुक जाओ, वे तो बोल ही दिया था अभी। हाँ बोलो। भुक्ति मुक्ति इत्यादि ये उपशाखाएं, इनको भी क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता। आगे और बताया फिर निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा इत्यादि,
ये जो सारी वस्तुएं, इसको पूरी तरह से दूर जब एक व्यक्ति रखता है तब क्या होता है, उसकी भक्ति लता सुष्ठु रूप में बढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात सबसे पहले जोर करके बोल दिया कि श्रद्धा हुआ, साधु संग हुआ, उनके उपदेश श्रवण किए, सब कुछ करने पर भी बीच में क्या करना, ये लता बढ़ती जाएगी, तुम्हारे को प्रेम की स्थिति तक पहुंचाएगी, कृष्ण से मिला देगी, कृष्ण के परिकर गणों को तुम्हारे पास में लेकर के आ जाएगी। ये परम सत्य क्रम यही है और वस्तु भी यही है। उसके बीच में जो सावधानी वो क्या है, इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कनक कामिनी प्रतिष्ठा इत्यादि ये जो वस्तुएं बीच में आ जाती हैं, इससे तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। ये किस कारण से आती है, असत्संग के कारण आती है। जीव जब भजन करने की इच्छा करता है तब वो अगर उसको संग निर्मल मिले, पहले से उसका यदि सौभाग्य हो और वो बुद्धिमान हो, तब वो क्या करेगा, निर्मल सत्संग जो होगा उसी को धारण करेगा। और जो विशुद्ध सत्संग नहीं है, केवल मात्र दिखावटी है, अथवा कुछ एक वस्तु तो ठीक, अधिकांश जहाँ पर असुविधाएं हैं वहां से वो पूरी तरह से बचेगा, उस संग में नहीं पड़ेगा। नहीं तो बीज दूसरी प्रकार के पड़ने से फिर वो इस निर्मल प्रेम भक्ति वाला जो मार्ग, इस पर वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सावधान किया, इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया। यदि प्रतिष्ठा इत्यादि की कामना, कनक कामिनी की कामना और वस्तुएं आ गई बीच में, तो क्या होता है, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया, एक व्यक्ति को फिर वो ऊपर वाले स्तर से नीचे वाले स्तर तक खींच लाती है। और व्यक्ति जो है वो कपटी बन करके और निषिद्ध आचार जो है वो सब करने में प्रवृत्त हो जाता है। कभी बोल दिया वैष्णवों का निंदा करना नहीं, उसमें रत हो जाता। असावधानी पूर्वक भगवान का नाम करना नहीं, वो असावधान हो जाता। अलग अलग प्रकार की उसकी असुविधाएं आती, किस कारण से, इस जो निषिद्धाचार कुटी नाटी इत्यादि में पढ़ने के कारण। अति सावधाने भाई, असत्संग त्यजो। शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत प्रिय व्यक्ति की भांति, एक बहुत जिनको बहुत अधिक प्रेम है हमारे साथ में, जैसे वो उपदेश करते हमारे मंगल के लिए, उसी प्रकार से बड़े प्रेम पूर्वक उपदेश करते हुए क्या कह रहे हैं, अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। बड़े सावधानी पूर्वक तुम क्या करो, असत संग को त्याग करो, निरंतर परानंदे हरि नाम भजो। और निरंतर भगवान का जो नाम है उसी का सेवा करो, आनंद पूर्वक उत्साहित रह करके उसी में सब कुछ प्राप्त होगा। इस दृढ़ विश्वास को, निष्ठा को रख करके तुम सब समय उसी में अपना रत रहो और असत्संग को अपने से पूर्ण रूप में दूर रखो। उसके लिए फिर उन्होंने कुछ श्लोक भी सुनाए थे, हमने रात को कल ये पढ़ लिया ऐसे तो, कि यदि प्रदीप्त अग्नि से अग्नि के बीच में जलना पड़े तो भी अच्छा, यदि पिंजरे में बंद रहना पड़े तो भी अच्छा, किंतु जो कृष्ण चिंता विमुख जन है वो असत्संग है। कृष्ण अभक्त हैं, जो विषय की चिंता में रत हैं, उनका संग जो है, उनका संग, उनके साथ में उठना बैठना, हृदय की कुछ वार्ता करना, उसको वो विपत्ति है वास्तविक रूप में। उसको अपने से उस विपत्ति को सब समय अलग रखना। दूसरा उन्होंने कहा कि सांप को, बाघ को अथवा मगरमच्छ इत्यादि को, उनके यदि पाले में पड़ना पड़े तो भी अच्छा है, एक जन्म ही केवल जाएगा, मृत्यु ही तो आएगी,
किंतु जन्म जन्मांतर मेरा नष्ट नहीं होगा। असत संग से ऐसे ऐसे इम्प्रेशन हृदय में आ जाते जिससे कि क्या होता है, कितने कितने जन्मों तक वही इम्प्रेशन जो है असुविधा प्रदान करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सांप का, बाघ का, मगरमच्छ का यदि आलिंगन करके भी प्राण त्यागने पड़े तो अच्छा, किंतु जो अनेक अनेक देवी देवताओं का आराधना करते, भूल सिद्धांत को जो मानते, जो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा ऐसी बातें करते, जो संपूर्ण रूप में केवल मात्र त्यागी बनते, इस जगत के शुष्क त्यागी अथवा जो भोगी, इन लोगों का संग मुझे कभी ना हो। सांप खा ले, काट डस ले, कोई बात नहीं, बाघ खा ले तो भी कोई बात नहीं, एक मेरा जीवन जाएगा। किंतु ये असत्संगी मेरा जीवन लंबे समय के लिए खा जाएंगे, और वो भी बिना पेन के। सांप बाघ इत्यादि जब खाएंगे भय लगेगा और अवसर दर्द भी होएगा, किंतु जब ये वाले व्यक्ति स्वजन आख्य दस्यु, ये अपने बन करके जो कृष्ण से विमुख हैं, अन्य देवी देवताओं का भजन करते, जिनका सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है, जो भूल सिद्धांत के ऊपर सारी बातें बोलते, ऐसे व्यक्तियों का मुझे कदापि संग ना हो। जो वास्तविक सत्य सिद्धांत में स्थित, जो भगवान के हृदय की वाणी के अनुरूप अपने जीवन को पालन करने के लिए, चलाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे वाले जो भक्त गण, इनका संग मेरे को सब समय प्राप्त हो, यही आकांक्षणीय है। तो इसलिए जब शुद्ध भक्तों के संग में मैं भगवान का भजन करूंगा, तब क्या होगा, बड़े सहज रूप में क्रम को पालन करते करते प्रेम तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी बात को शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि इसलिए हे मेरे मन, तुम करो तो करो क्या, भगवान कृष्ण के प्रति निष्कपट मति वाले बन जाओ, श्रद्धा युक्त हो जाओ। वो पर ब्रह्म है, परात्पर तत्व है, तुम्हारे नित्य हितैषी हैं, वो तुम्हारे से कुछ चाहते नहीं हैं, तुम्हारे मंगल के लिए ही तुम्हें अपने निकट में शरणागत करना चाहते हैं। जो वो बोलते हैं उसमें तुम्हारा कभी कोई हानि होगा नहीं, तुम्हारा सदैव लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए हे मन, वो जो कृष्ण हैं, पतित पावन हैं, परम पावन हैं, उनके प्रति अपनी निष्कपट मति को लगा दो। सरल चित्त से उनकी वाणी में दृढ़ विश्वास स्थापित करके उनका सरल भाव से भजन करो। क्यों? क्योंकि यदि उनका तुमने थोड़ा सा भी, यदि वो तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप में उदित हो गए, तुमने इच्छा किया, तुमने साधु संग किया, तुम यदि निष्कपट रहते हो, सरल चित्त होकर के उनको अप्रोच करते हो, तो वो अवश्य ही तुम पर कृपा करके क्या करेंगे, तुम्हारे जीवन में सूर्य की भांति उदित हो जाएंगे, सब अंधकार को दूर कर देंगे। इस प्रकार से तुम उनका क्या करो, भजन करो। परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपटे, निष्कपट श्रद्धा साहा करो हो भजन। निष्कपट श्रद्धा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का तुम भजन करो, वो तुम्हारे हृदय में उदित होकर के सब अंधकार राशि को दूर कर देंगे। ये सारा कुछ बतला करके उन्होंने उपदेश दिया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि तुम्हारे सब अनर्थ चले जाएंगे, पावे प्रेम धन, तुम्हारे को प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए भाई मैं तुम्हारे को एक बात बतलाता हूँ, शिक्षा अष्टक चिंतो करो स्मरण कीर्तन। तुम ये महाप्रभु के जो वचन, ये स्वयं कृष्ण हैं, इनके जो वचन ये परम मंगलमय, ये शिक्षा उन्होंने प्रदान की है, वो भी अपने मुख से साक्षात रूप में
इसलिए उसको बड़े आदर के साथ में तुम ग्रहण करो, उसको सुनो, उसको समझने का प्रयास करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और फिर अपने जीवन में उसको पालन करो। इस प्रकार से उपदेश किया। ऐसा करने से तुम्हारे को क्या होगा? क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उदीपन। भगवान स्वयं अपने आप से कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छा क्या लगता है, मैं किस समय किस वस्तु को करता हूँ, ये सब कुछ वो तुम्हारे समक्ष अपने आप से साक्षात रूप में प्रकटित कर देंगे। साक्षात रूप में तुम्हारे को उसी के भीतर में ले लेंगे। अपना ही एक गण बना करके तुम्हारे को सारी वस्तुओं का केवल दिखलाना नहीं, उसका सुनाना नहीं, अनुभव सहित तुम्हारे को उन समस्त वस्तुओं का आस्वादन करा देंगे। तो इसे तुम क्या करो? तुम शिक्षा अष्टक चिंतो। इस शिक्षा अष्टक को भली प्रकार से तुम धारण करने का अथाह प्रयास करो, इस वस्तु को ग्रहण करो। इस प्रकार से बोल करके उन्होंने कहना प्रारंभ किया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावा अग्नि निर्वापणम। इसी बात को किस प्रकार से वो अपने जो शिक्षा अष्टक का संमोदन भाष्य, उसमें किस प्रकार से बड़े ही अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग पहले श्रवण करेंगे। इस श्लोक के अनुवाद को हमने सुन रखा है। अब शिक्षा अष्टक का जो भाष्य, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। संमोदन भाष्य उसको नाम दिया। संमोदन भाष्य का अर्थ क्या होगा? रमणी मोहन प्रभु संस्कृत के अनुसार बताओ। हैं? संमोदन, मोदती शब्द का अर्थ होता है आनंद प्रदान करना, मोद प्रदान करना। जैसे श्रीमती राधिका एक लड्डू बनाती हैं कृष्ण के लिए, जो उनको सबसे अधिक प्रिय, उसका नाम ही कृष्ण ने क्या रख दिया? मोदक। मोदक मतलब मोहन, अभी क्या सुना? संमोदन। मोदन, लड्डू का नाम ही क्या है? मोदन। अर्थात मन को बहुत अधिक भाने वाला, सबसे अधिक भाने वाला मोदन। फिर उसके बाद में इसका नाम क्या है? संमोदन। संमोदन भाष्य। संमोदन मतलब सन को अब इस दो शब्दों में विभाग कर देते हैं, इसका संधि विच्छेद कर दो तो क्या हो जाएगा? सद प्लस मोदन। सद प्लस मोदन। सद मतलब सज्जन व्यक्ति, सद व्यक्ति। उनको ये क्या करेगा? जो मैं लिख रहा हूं भाष्य, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सदमोदन, जो सज्जन व्यक्ति, जो जिनका हृदय जो है वो कलुषित नहीं है, जिनका हृदय कुंठित नहीं है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, जो केवल मात्र किसी भी प्रकार की चर्चा किए बिना जो उनको अच्छा लगता, जो केवल उसको अच्छा मानते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति नहीं। ये ऐसे वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ये नैरो माइंडेड हैं। ये डायलॉग नहीं करना चाहते, ये सत वस्तु क्या असत क्या उसका विचार करके समझना नहीं चाहते। नीचे कौन है, ऊपर कौन है, तारतम्य क्या है, नैरो माइंडेड व्यक्ति वो नहीं कर सकता। जो सज्जन व्यक्ति, सद व्यक्ति, ब्रॉड माइंडेड, वास्तविक सत्य को देखने समझने का, जिसको कोई संकोच होता नहीं, जिसको ये कहने में संकोच नहीं होता कि मैं पहले जो सोचता था वो भूल थी,
अब मैंने जो समझना प्रारंभ किया ये अच्छा है, जो ये नहीं कर सकता वो असद व्यक्ति, और जो सब समय ओपन रहता है, श्रेष्ठ वस्तु दिखलाने पर उसको ग्रहण कर पाता है, उसमें प्रविष्ट भी हो पाता है, उसको बोलते हैं सज्जन व्यक्ति। इसलिए सदमोदन ये क्या करेगा, मैं जो लिख रहा हूं, जो ब्रॉड माइंडेड सज्जन व्यक्ति होगा वो निरपेक्ष रूप से भली प्रकार से समझ पाएगा कि ये जो शिक्षा अष्टक है ये वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत इत्यादि का भी सार अति सार है, और संपूर्ण रूप में उन्हीं की बातों को ही कहता है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है। ये सज्जन व्यक्ति जो होगा वो समझ पाएगा। उस प्रकार से ये मेरा जो भाष्य है वो सज्जन व्यक्तियों को परम आनंदित करने वाला होगा। संमोदन भाष्य, उसमें उन्होंने कहा सबसे पहले, जैसे उन्होंने भजन रहस्य में भी, फिर जो हमने कीर्तन पाठ किया था पहले श्लोक का, पीत वरण कली पावन गौरा, उसमें भी सभी स्थानों पर सबसे पहले क्या करते हैं, महाप्रभु के परिकरों सहित उनकी वंदना करते हैं। इसी में सबसे पहले सदा सर्वदा पंच तत्व से युक्त श्री नाम प्रेम प्रदाता स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणार विंदों में प्रणति पूर्वक उनके श्रीमुख विगलित, उनके मुख से निकले हुए इस श्री शिक्षा अष्टक का संमोदन नामक भाष्य लिख रहा हूं। पहले क्या किया, महाप्रभु को चरणों में प्रणाम किया, चरण कमलों में। कौन से महाप्रभु? कह रहे हैं जो सदा सर्वदा पंच तत्वों से युक्त रहते हैं और श्री नाम प्रेम को प्रदान करते हैं। नाम प्रेम प्रदाता है वो, केवल मात्र नाम प्रदाता नहीं है, नाम प्रेम प्रदाता, अर्थात केवल मात्र जो युग धर्म नाम संकीर्तन है ये उसको प्रदान करने वाले नहीं हैं। उस युग धर्म नाम संकीर्तन में प्रेम किस प्रकार से पूरी तरह से उसमें उड़ेल करके वो उस नाम को देने वाले हैं। नाम प्रेम प्रदाता जो स्वयं भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण कमलों में मैं प्रणति करता हूं पहले, और फिर उनके मुख से विगलित जो ये शिक्षा अष्टकम है उसका मैं संमोदन भाष्य लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या प्रारंभ किया, संसार चक्र में पड़े हुए हम लोग कौन है, संसार चक्र में पड़े हुए जीव, संसार चक्र में पड़े हुए भगवद विमुख जीवों का कैसे कल्याण हो, और हम भगवद विमुख भी हैं, इसलिए हमारा नाम क्या है, बद्ध जीव, विशेषण है हमारा, बद्ध है हम मुक्त नहीं हैं, हम बद्ध हैं। साथ ही साथ में कृष्ण उन्मुख नहीं है, हम कृष्ण बहिर्मुख हैं, ये भी हमारा विशेषण है। एक तो संसार चक्र में बंधे हुए हैं और दूसरा साथ ही साथ में हम कैसे हैं, भगवद विमुख हैं। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवत तत्व के ज्ञाता श्री ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। भगवान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं ही अपने तत्व के विषय में सारा कुछ बतलाया था। फिर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया और उसमें देखा अनेक व्यक्ति जो हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने लिए और अधिक से अधिक जंजाल बनाई जा रहे हैं और भगवान से विमुख ही हैं, इनका मंगल कैसे होगा, इसकी ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने फिर एकाग्र चित्त मतलब
एक ही ओर अपने चित्त को पूरी तरह से लगा दिया। किसमें लगा दिया? उन्होंने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चित किया। 3 बार पूरे वेदों को आगे से पीछे तक ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त होकर के उसको अध्ययन किया, उसका अनुशीलन किया। और फिर उन्होंने क्या निर्णय किया उसको पढ़ करके कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है उसको उन्होंने निश्चय किया वेद पढ़ करके कि ऐसे वाला क्रिया जिससे सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब भगवान जो सभी की आत्मा है, जिनसे कोई भी अलग हट नहीं सकता, जिसके कारण सबका अस्तित्व है, वो जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब तक अनन्य प्रेम प्राप्त ना हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप में उन्हीं के प्रति जब तक एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति कभी भी संसार चक्र से, अपनी बद्धता से, बहिर्मुखता से वो ऊपर नहीं उठ सकता। तो उन्होंने क्या निर्णय किया? सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो क्या है? सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। ये प्रेम हृदय में उमड़ आना, इस प्रेम का सदैव रहना, यही क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भागवत के इस सिद्धांत से यही सिद्ध होता है कि जीवों के लिए एकमात्र भगवद भक्ति ही परमार्थप्रद परम धर्म है। भगवद भक्ति यही परमार्थप्रद परम धर्म है। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि साधन जो हैं ये परमार्थप्रद नहीं है। प्रेम किससे उत्पन्न होता है? प्रेम से एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। ये प्रेम उत्पन्न होता है केवल मात्र भक्ति करने से। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि ये परमार्थ प्रद परम धर्म नहीं है। भक्ति करने से प्रेम होता है भगवान से। तब फिर उन्होंने आगे बतलाया भक्ति किंतु सुदुर्लभा है। भक्ति किंतु सुदुर्लभा है और केवल मात्र पारमार्थिकी श्रद्धा द्वारा ही सुलभ है। एक व्यक्ति में जब पारमार्थिकी श्रद्धा प्रारंभ होती है, सबसे पहले पारमार्थिकी श्रद्धा से ही सुदुर्लभा जो भक्ति है वो भी सुलभ हो जाती है। पारमार्थिक की श्रद्धा से, पारमार्थिक की श्रद्धा अभी हमने पहले श्रवण कर लिया है। पारमार्थिक की श्रद्धा कह रहे हैं 2 प्रकार की है। एक तो हो गई जो वैदिक भक्ति वाली और दूसरी हो गई रागानुगा भक्ति वाली। वैदिक भक्ति वाली अर्थात उसका नाम दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा, और दूसरी होती है भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। इसको हमने साधारण रूप में पहले भी श्रवण किया हुआ, वैदिक और रागानुगा। वैदिक अर्थ शास्त्र, शास्त्रार्थ अवधारणामय, शास्त्रों के अर्थ को समझ करके जो भावना धारण कर ली, उसके अनुसार जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, उसका तो नाम हो गया शास्त्र अवधारणामयी श्रद्धा। और जो दूसरी वाली है वो हो गया किसी महत पुरुष के मुख से भगवान की लीला कथा को श्रवण करके भगवान की ऐसी भी सेवा होती है, भगवान से ऐसे भी मिला जा सकता है, उस प्रकार की भावना के साथ में जो श्रद्धा उत्पन्न होती, उसका नाम क्या दे दिया? भगवद लीला माधुर्य
लोभमयी श्रद्धा। भगवान का माधुर्य श्रवण करके इतने गुणवान, ऐसे रूपवान, इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, मेरे को उनके साथ में उनके प्रति तो मेरे हृदय में बड़ी अच्छी भावनाएं उदित हो गई हैं। मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जिससे कि वो मेरे को भी अपना ले। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा, इसका नाम भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। अब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोलना प्रारंभ किया कि इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर, पहले भी हमने श्रवण कर लिया भजन रहस्य से, सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था वहां पर, भक्ति मूला सुकृति हईते श्रद्धो उदय। भक्ति मूला सुकृति से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से फिर क्या होता है, श्रद्धा से साधु संग। तो इसी बात को फिर यहाँ पर ला दिया कि इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर व्यक्ति क्या करता है, निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा सेवन के द्वारा ही शुद्ध भक्ति उदित होती है। कह रहे पहले क्या हो गया, श्रद्धा। बद्ध जीव था, कृष्ण विमुख था और संसार चक्र में पड़ा हुआ, इसी में ही उसको क्या हो गया कि भगवान की भक्ति जिससे परम मंगल हो सकता है, उसके किसी पूर्व संस्कार से उसके हाथ में कोई ग्रंथ आ गया, कोई साधु की कथा आ गई, अथवा साधु ही जीवन में उदित हो गया और उसके फलस्वरूप उसका फिर क्या प्रारंभ हुआ, उन वचनों में श्रद्धा आ गई। श्रद्धा आने से अब उसने साधु संग प्रारंभ किया। तो वही बात यहां पर बोल दी कि इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर निर्मल सत्संग में, अब उसको यदि सत्संग मिला उसके सौभाग्य से, क्योंकि पूर्व संस्कारों के अनुसार ही संग भी अलग अलग प्रकार का सबको मिलता है। सबको एक जैसा संग नहीं मिलता, जैसे सभी को एक ही माता पिता नहीं मिलते, हम सबके माता पिता अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारा अपना ऐसा कुछ संस्कार होता जिसके कारण एक विशेष प्रकार के माता पिता के साथ में जाकर के ही हमारा जन्म होता, अन्यथा नहीं। तो उसके पीछे कुछ न कुछ इस प्रकार का कारण है। इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर निर्मल सत्संग में, यदि किसी का सौभाग्य होता कि उसको कौन सा संग मिला, निर्मल सत्संग। जैसे श्री मदन मोहन सेठ प्रभुपाद जी के आश्रित, उनके घर पर जिनका जन्म हो गया, अब उनको किस प्रकार का संग मिला, उनको संग मिला अपने माता पिता से, पिता से विशेष करके, बाद में माता भी भक्त बनी, तो ऐसे वाला संग मिला जे प्रारंभ से ही भगवान हैं, भगवान साकार हैं, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान बातचीत करते हैं, भगवान तुम्हारे से रुष्ट हो सकते हैं, भगवान तुम्हारे से प्रसन्न रह सकते हैं। ये भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो प्रभु हैं घर के, तुम उनके दास हो और तुम स्वतंत्र दास भी नहीं हो। मैं उनका पहला दास हूं, यहाँ पर मेरे ऊपर दायित्व है उनकी सेवा का। मैं जिस वस्तु को तुम्हें कहूंगा ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, तुम्हें सब वैसे ही करना है। कोई भी वस्तु अपनी इच्छा से अपने लिए नहीं लेना। भोग जब तक नहीं लग जाएगा, प्रसाद वाले कक्ष में तुम सब कुछ ले सकते, भोग वाले कक्ष की ओर देखना भी नहीं। उस प्रकार का सब शिक्षा, जो ये बगीचा लगा हमारे घर में केले का, केले के पेड़ लगे सारे, इसमें एक भी केला तुम्हारे लिए नहीं है, इसके मालिक भगवान हैं। तुम यदि कुछ भी उसमें से देखोगे, लोगे, तब तुम्हारे लिए बड़ी असुविधा। बालक ने एक ले लिया, बहुत उसको पिटाई पड़ा पहले दिन से ही, इसलिए सारा जीवन फिर कितना साहस नहीं कर पाया कि एक केले तक को भी हाथ अपने आप से लगा दे।
तो इस प्रकार के पिता का प्राप्त होना, इससे क्या होता है, एक अलग प्रकार का संस्कार प्रारंभ हुआ। हम लोगों का क्या था, भगवान क्या यही नहीं पता, माता पिता को ही नहीं पता, हमें भी नहीं पता कुछ भी। वो सारा समय अपना जैसे विषय व्यक्ति व्यवहार करता है, सारा कुछ सारे समय को उसी तरह से करते, हमारा भी सारा कुछ वही का वही। तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत जो संस्कार जो उनके साथ में पड़े, अभी साधु संघ में रहने पर भी बहुत बहुत वर्षों तक वो संस्कार ही प्रबल रहते, जो नए सीख रहे हैं वो रहते नहीं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में जो सीख लिया वो एक ऐसा वाला हृदय में गांठ बंद करके रह जाता है कि जो जन्म जन्मांतर फिर नहीं निकलता। किंतु हम लोगों का वैसा हुआ नहीं कहीं पर, बाद में प्रारंभ हुआ, अभी कठिनाई होती। जैसे छोटे बच्चे को 4 भाषा सिखा दो, वो चारों भाषा सीख लेगा बड़े सहज रूप में। अभी हमारे को सिखाने बैठो, एक भी चीज सीखना बड़ा कष्टकारी लगता है। क्यों? क्योंकि आयु बढ़ गई है। इसीलिए अब यहाँ पर बोल रही हैं कि प्रारंभिक अवस्था से यदि किसी को निर्मल सत्संग प्राप्त हो जाए, उसमें क्या हो जाता है, उन्होंने अपना लिया, ये मेरा पुत्र है, इसका मंगल मैं ही करूंगा, शिक्षा भी मैंने ही देनी, इसको स्वीकार करना भी पड़ेगा। नहीं कैसे स्वीकार करेगा, जोर करके जबरदस्ती करके उसको सिखा दिया सारा कुछ अपने बालकों को। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं ये वाला पिता जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निर्मल सत्संग प्रदान करने वाला। और जो हमारे पिता इत्यादि, मेरा पिता जो हुआ, उनको निर्मल सत्संग नहीं कहेंगे, उनको जो अपना सबसे अच्छा समझ आया वहां तक तो शिक्षा दिया हमारे को, कि उनको जहां तक जानकारी थी, किंतु उनकी जानकारी जहां तक हो और वहीं तक शिक्षा दे देंगे, तब उसको भी सत्संग कहना पड़ेगा। कह रहे नहीं, वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं था। उन्होंने अपना ही बहुत प्रकार का भूल धारणा बना रखा था, उसके अनुसार ही हमारे को भी चलाया, तो उसके कारण हमारा क्या हुआ, अमंगल हुआ। इसलिए उनको सत्संग नहीं कह सकते। इसलिए जब श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तब उस समय यदि निर्मल सत्संग मिले, तब उस निर्मल सत्संग में क्या होता है, निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा का सेवन। शुद्ध हरि कथा वो बोलते हैं, शुद्ध हरि कथा मैं सुनता हूँ। वो शुद्ध भक्तिमय आचरण करते हैं, मैं उसी को देखता हूँ। मुझे भी वही करने के लिए केवल मात्र वो अनुमति देते हैं, दूसरा वाला कुछ करने पर शासन करते हैं। मैं अपना अमंगल करने जाऊंगा, उसके लिए मुझे रोकते हैं। इस प्रकार का कथा मेरे को श्रवण कराते हैं, जो जिससे क्या होगा, मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति का संस्कार पड़ेगा, शुद्ध भक्ति का। इसी को बोल रहे हैं कि निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा सेवन के द्वारा ही शुद्ध भक्ति उदित होती है, नहीं तो नहीं होती उदित शुद्ध भक्ति। विद्या भक्ति उत्पन्न होती है। हमारे को संस्कार तो कुछ ना कुछ मिले, किंतु उन संस्कारों के आगे जो शब्द लगेगा, या तो लगेगा सुसंस्कार या लगेगा कुसंस्कार। जिस प्रकार का संग मिलेगा उसी के अनुसार ये शब्द लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं निर्मल सत्संग में। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले भजन रास्ते में बड़ा सावधान कर दिया था, इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया। यदि तुम्हारा असत्संग हुआ, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, असत्संग होने से तुम्हारे में भगवत भक्ति के अतिरिक्त, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त जो विद्या भक्ति वाली बहुत सारी बातें, वही तुम्हारे हृदय पर अधिकार प्राप्त कर लेंगी। वही तुम्हारे कुसंस्कार बढ़ते बढ़ते तुम्हारे को असुविधा में पुनः डालेंगे।
तो इसलिए क्या कह दिया था, अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। अत्यधिक सावधानी पूर्वक जब मैंने समझ लिया कि किसी के पीछे पड़ना, किसी के साथ हिंसा करना, किसी की निंदा चुगली करना, किसी का अमंगल करने के लिए कोई प्रयास करना, अपनी बहादुरी दिखाना, ये सब कुछ भगवत भक्ति के विरुद्ध है। और कोई व्यक्ति यदि ये करता है तब भी मैं उसके संग में लगा रहता हूं, तो इससे बड़ा मूर्ख, मेरे से बड़ा मूर्ख फिर और कौन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। जो सब कुछ केवल मात्र भगवान की सेवा शुद्धा भक्ति के लिए करते हैं, वो शुद्धा भक्ति मन गणंत नहीं है। वो शुद्धा भक्ति शास्त्र के वचन के अनुरूप, महाजन के आचरण के अनुरूप यदि है, तब उस संग को तुम ग्रहण करो। अन्यथा लौकिक संग मान करके उसको अपने हृदय में कभी भी प्रश्रय मत दो, उसमें आसक्ति मत रखो। जैसे यदि मैं अपने पिता के प्रति आसक्ति रखता और गुरुपाद पद्म जो सत्य कथा सुना रहे हैं उनकी बात में यदि मैं श्रद्धा नहीं रखता, तब फिर क्या मेरा मंगल होता? नहीं होता। यदि बलि महाराज शुक्राचार्य की बात को गुरुत्व प्रदान करते और जो अपने विवेक से शुक्राचार्य जी के मुख से ही सुना हुआ था मनुष्य जीवन भगवान की सेवा करने के लिए, वहीं पर उन्होंने ही जब बाधा प्रदान कर दी तो इन्होंने छोड़ने में कोई असुविधा किया? नहीं किया। इसीलिए जन्म देने वाले माता पिता को अथवा मंत्र देने वाले गुरु पाद पद्म को, उनको भी त्यागने की विधि है शास्त्र में, यदि वो असत्संगी हो तो। यदि वो सत्संग वाली बात नहीं करते, आचरण नहीं करते, कुछ और गड़बड़ है, वो स्त्री संगी हो गए, वो वैष्णव निंदुक हो गए, सतशास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहे हैं, मुझको भी उसी प्रकार की किसी क्रिया में लिप्त करते हैं, तो उनके लिए क्या बता दिया शास्त्र में? महाभारत में बताया और एक शास्त्र में भी बताया। गुरुदेव ने 2 उदाहरण बार बार दिए, गौड़ीय कंठहार में दोनों श्लोक लिखे हुए कि उस स्थिति में गुरु त्याज्य है यदि वो अवैष्णव हो गए, यदि वो वैष्णव निंदुक हैं, यदि वो स्त्री संगी हैं। पहले जब मिला था मेरे को लगता था सारा कुछ ठीक है, बाद में मेरे को उनका स्वरूप पता चला कि कुछ गड़बड़ है, ये तो बहुत अधिक, ये तो पैसे के लिए मरते हैं, ये तो स्त्री के पीछे मर रहे हैं, ये तो प्रतिष्ठा के लिए हाय तौबा करी पड़े हैं, ये मेरे से भी ऐसे काम करवा रहे हैं जो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं है। ये क्या है? त्याज्य। इनका संग अवांछनीय है। इसी बात को बोल रहे हैं, अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। तुम्हारा अपना स्तर कुछ उन्नत करो, जो सुनते हो, जो देखते हो, उसको ठीक से देखो, अंधे मत बनो। देख करके भी मुझे नहीं देखना, सुन करके भी मुझे नहीं सुनना, अनुभव करने पर भी मैंने कुछ नहीं उसके लिए रिएक्ट करना, ऐसे वाले निर्जीव प्राणी मत बनो। हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे, भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, भगवान ने कान दिए हैं सुनने के लिए, भगवान ने हृदय दिया है कुछ फील करने के लिए। उस वस्तु को पूरी तरह से उपयोग करो, किंतु सद उपयोग करो, दुरुपयोग मत करना। इस बात को सारे गुरुवर्ग बोलते हैं, जो असत्संग त्यजो। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि निर्मल, मेरे को क्या प्राप्त हुआ? निर्मल सत्संग यदि मैंने किया, उसमें मेरे को क्या होगा? निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा सेवन के द्वारा ही शुद्धा भक्ति उदित होगी। जो नारद ऋषि का चरित्र, उन्होंने बहुत कुछ थोड़ा ना किया था, सत्संग में आ गए थे, केवल साधु पुरुष उनके जीवन में आ गए। साधु पुरुष के जीवन में आने से ही, थोड़ा बहुत कुछ सुनने से ही शुद्ध भक्ति का संस्कार, कह रहे भगवान के प्रति मेरी निष्ठा जागृत हो उठी और मैं फिर उसमें अग्रसर होता गया, मेरे में भाव उत्पन्न हो गया। किसके प्रभाव से? शुद्ध संग के प्रभाव से।
तो इसलिए कह रहे हैं कि निर्मल सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता? साधु का संग मिलेगा, उसमें होता क्या है? सदा है कृष्ण पर संग। क्या है ये? वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। वो कृष्ण संसार में रहते हैं, कृष्ण ही उनका सब कुछ है, इसलिए वो उनकी समस्त वार्ता, उनकी समस्त क्रिया, उनका समस्त ध्येय एकमात्र कृष्ण ही होते हैं। और उनके निकट में जाने पर क्या होगा? वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। सब समय कृष्ण का ही कोई न कोई प्रसंग छिड़ता है वहां पर, और कोई प्रसंग नहीं होगा, कृष्ण प्रसंग ही होगा। और उसको श्रवण करने से क्या होता है? ठीक ठीक रूप में उसका सेवन करने से, शुद्ध हरि कथा जब मिली, जैसे किसी को बाल्य अवस्था से बड़ा पौष्टिक भोजन मिलना प्रारंभ हो तो क्या होगा? हृष्ट पुष्ट होगा, उसका सारा अंग प्रत्यंग जो है बड़े अच्छी तरह से गठित होगा, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। एक समय महाराज जी जगन्नाथपुरी में बोल रहे थे कि यदि अयोग्य होने पर संतान को जन्म दोगे, ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाओगे, तो वो बेचारे कुपोषण का शिकार होंगे। उसका फल क्या होता है? किसी को लकवा मार जाता, किसी को कुछ और हो जाता कुपोषण से। तो इसलिए उसका दोष किसको लगता है? जन्म दिया, कुपोषण का शिकार उसको क्यों होने दिया तुमने? तुम्हारा दोष, उसको वो करने देना नहीं। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा का सेवन जब उसको मिलता है तो उसका पहले से ही क्या हो जाता है? प्रारंभ से शुद्धा भक्ति उदित हो जाती है। वो प्रारंभ से ही बड़ा अच्छी तरह से सारा कुछ ग्रहण करता। यदि सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन ना किया जाए तो उक्त श्रद्धा क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। कह रहे हैं यदि सत्संग प्राप्त हो गया मगर श्रद्धा भी हुई, नित्य प्रति यदि उसका सत्संग में नियमित रूप से जैसे भोजन करना पड़ता, नियमित रूप से विश्राम करना पड़ता, नियमित रूप से टहलना पड़ता, ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो खाना पीना सोना, कितना काम करना, परिश्रम भी करना पड़ता शरीर से, ये सारा कुछ जो है नियमित रूप से करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर नियमित रूप से यदि सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन ना किया जाए तो क्या होता है? फिर श्रद्धा क्रमशः क्षीण हो जाती है, क्षीण होते होते नष्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग संपर्क में तो आते गुरु वैष्णवों के, श्रद्धा भी होती है, एप्रिशिएट भी करते हैं, किंतु निरंतर संग यदि उनके भाग्य में नहीं हो पाता और वो भी उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, तब फिर क्या होता है? उनकी श्रद्धा धीरे धीरे वो होने पर भी नहीं के बराबर ही होती है, क्षीण हो जाती है। इसीलिए पहले लोग क्या करते थे? श्रीवास पंडित, उनका घर था किसी और स्थान पर, किंतु गंगा के तट पर नवद्वीप में जाऊंगा, वहां पर बहुत प्रकार की कथा और साधु संग मेरे को मिलता है। इसीलिए मैं अपना स्थान जो है बदल करके कहाँ रहूंगा? श्रीखंड पहले उनका घर था, वहां से आ गए कहां पर? मायापुर में। अद्वैताचार्य प्रभु शांतिपुर में रहते और बहुत बार कहां पर आ जाते हैं? नवद्वीप में। पुंडरिक विद्यानिधि, उनका घर कहीं और, आ जाते हैं अधिकांश समय कहां पर? मायापुर में। इसी प्रकार से जो बहुत सारे भक्त लोग अपना वास स्थान किस स्थान पर चुनते हैं? जहां पर उनको हरि कथा कीर्तन का सुयोग अधिक से अधिक मिलता रहे।
उस प्रकार की अपनी व्यवस्था बनाते हैं। इसीलिए जो है तीर्थों में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को क्या होगा, मैं सब समय के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा यहाँ से वहां पर जाने की, रहने की, किंतु कुछ समय के लिए तो अंततः करूं। तो इसीलिए तीर्थ भ्रमण पे जाते जो साधु संग मिलेगा, हरि कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन ना हो तो क्या होता है, उक्त श्रद्धा क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने ही कहा है, भगवान कपिल देव ने क्या कहा है कि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तत् जोष्णाद अनु आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। यदि कोई क्या करे, सत्संग करे, उस सत्संग में क्या होता है, सत्संग में मेरी महिमा का प्रकाश होता है, मेरे गुण गाते हैं, मेरे भक्तों के साथ में जो आदान प्रदान उसका चर्चा करते हैं, तो उससे होता है क्या, मेरी महिमा का प्रकाशक जो कथा इत्यादि है उसका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या दूर हो जाती है, अज्ञान चला जाता है। जैसे बालक पढ़ाई करना प्रारंभ करता, धीरे 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 1 2 3 4 का खा गा गा जमा घटा, सेंटेंस बनाना, स्टोरी लिखना, मॉरल पढ़ना, उसको समझना, जो अच्छे व्यक्ति अच्छे संस्कार लेना, दुष्ट संस्कार छोड़ना, ये सारा एक एक करके जैसे वो सीखता जाता है, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि उस मेरी कथा को श्रवण करने से अविद्या दूर होती जाती है और एक व्यक्ति कक्षा में बढ़ता जाता है, पहले श्रद्धा, फिर रति और फिर प्रेम भक्ति तक वो पहुंच जाता है। अतः सत्संग में भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से ही शुद्ध संकीर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं जो क्या करता है, जिसका श्रद्धा हुआ, जिसको निर्मल सत्संग मिला, उस सत्संग का उसने यदि आदर पूर्वक नियमित रूप से लाभ उठाया, सत्संग किया, तब उसके हृदय में क्या हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति प्रेम ये सारा कुछ उत्पन्न होगा। और तभी वो क्या कर सकता है, जब प्रेम भर जाएगा हृदय में पूरी तरह से, तब वो कर पाएगा शुद्ध संकीर्तन, नहीं तो नहीं कर सकता। प्रेम ही नहीं भगवान के प्रति, कोई संबंध नहीं, मैंने उनको बुलाना क्यों नहीं बुलाना, कुछ पता ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, तो वो संकीर्तन दिखाई देने में होने पर भी वो शुद्ध संकीर्तन नहीं होता। नाम बाही राय वटे किंतु नाम नहीं, वो मुख से भी नाम बोलता है किंतु तब भी वो नाम नहीं होता, केवल नाम अक्षर है, वो शब्द ब्रह्म नहीं है, वो भगवान का नाम नहीं है, इस प्रकार का हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले बता दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वप्रथम उस शुद्ध संकीर्तन की ही महिमा कही गई है। चेतो दर्पण मार्जन जो है वो शुद्ध संकीर्तन से होगा, मेरे अपने अनुसार या मैं जो भी जिसको भी मैं संकीर्तन कहता हूँ उसके द्वारा मेरा चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं होगा, उसके द्वारा भव महादावा अग्नि निर्वापित नहीं होएगी। जो अशुद्ध रूप में साधु संग करते हुए भी रहते हैं, उनके जीवन से ही ये क्लेश जाते नहीं, उनका हृदय जो शांत है वो नहीं रहता, विषय की वासना उनकी भी नहीं जाती, प्रतिष्ठा के लिए मरते रहते हैं, जमीन जायदाद कंट्रोल करना चीजों को, ये उनके हाथ से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर निकल जाए उनकी नानी मरने लग जाती है। तो क्या करेंगे? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शुद्ध संकीर्तन नहीं करते। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, अति सावधाने भाई और सत्संग त्यजो।
अति सावधानी पूर्वक असत्संग को त्याग करो, नहीं तो क्या होगा। इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटिनाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। बड़े स्थान पर पहुंचने पर भी कुटिनाटी जाती नहीं, कपटता जाती नहीं, ईर्ष्या द्वेष जाता नहीं, विषयों से आसक्ति जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? इतना साधु संग कर रहे हैं, इतना कथा सुन रहे हैं, इतना हरि नाम करते हैं, इतना सेवा करते हैं, तब भी क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। किस लिए? क्योंकि इसी में क्या नाम भजन रहस्य में आगे बताते हैं कि जैसे थोथी भूसी को यदि कोई पीटता रहे, उसमें से कहां से चावल निकलेगा? सत्संग किया नहीं, धान में चावल है नहीं है वो पता ही नहीं, कहां से चावल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो निकलेगा नहीं। ये सब समझ आता यदि किसी को, तो वो क्या करेगा? अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। अति सावधानी पूर्वक वो असत्संग को त्यागेगा, वो सत्संग करेगा। फिर हृदय में जब कान से भगवान की कथा को वो सेवन करेगा, तब हृदय में जाकर के शुद्ध संकीर्तन करने की जो वास्तविक कामना वो उत्पन्न होएगी। तब शिक्षा अष्टक उसके काम आएगा और तब उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित होना प्रारंभ करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इस बात को पहले उन्होंने भूमिका के रूप में समझाया संबोधन भाष्य में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, ये जो तुम्हारी जो सारी असुविधाएं, जो सब कुछ तुम्हारे को इस जड़ जगत में बांध करके रखता है, उससे छूटने नहीं देता, वही जो है वस्तु वो तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे, तुम्हारी आसक्तियां नष्ट हो जाएंगी यदि तुम क्या करोगे। जो चौथे चरण में एक शब्द आया परम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम शब्द का अर्थ क्या है? एकमात्र, केवल। परम शब्द का अर्थ है केवल, एकमात्र, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय जो है वो क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। और वो आएगा कहां से? इसलिए उसका अनुपान पहले देखो जो महाराज जी बोल रहे हैं। श्रद्धा, श्रद्धा से निर्मल सत्संग जब वो होएगा, तब मेरी स्थिति कहां पर पहुंचेगी? शुद्ध संकीर्तन करने वाली। तब फिर मेरा क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। नहीं तो नहीं होगा। अनुपान पहले जो है वो ठीक हो, असत्संग जाए, सत्संग हो। अनुपान का अर्थ क्या है बताओ? उसकी व्याख्या करना जो महाराज जी करते थे। ऐसे पता नहीं। हाँ जी, नहीं, आप बता दो। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, वो वैद्य के पास में गया, वैद्य ने कहा औषधि मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, किंतु इससे पहले एक गिलास दूध पीना। दूध पीना जो है वो है अनुपान, तब तुम्हारी औषधि काम करेगी। अगर अनुपान नहीं किया, औषधि केवल ली, अनुपान आधा अधूरा किया, किसी भी तरह का कर लिया, तब तुम्हारे को औषधि काम नहीं करेगी। तो इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस तरह से बता दिया। यदि तुम्हारी शास्त्र अवधारणा में श्रद्धा हुई है, अथवा तुम्हारी रागानुगा वाली जो श्रद्धा है वो वाली हुई है, तब तुम क्या करना? सत्संग निर्मल करना। निर्मल सत्संग करने से वो हो जाएगा तुम्हारा अनुपान। श्रद्धा तुम्हारी हो गई है किस चीज में? कि मेरे को रोग है और मैं रोग दूर करना चाहता हूं, मेरा अविद्या मैं दूर करना चाहता हूं। तुम्हारा इच्छा हो गया,
मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना चाहता हूँ, स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ। मैं अपने जो नित्य मेरे शुभ चिंतक उनसे दूर हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये तुम्हारी यदि इच्छा उत्पन्न हो गई है, तब तुम क्या करो? वैद्य के पास आ गए हो जब, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? असत्संग त्यागना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, निषेध वस्तुओं को छोड़ना चाहिए, और जो वस्तुएं क्या बोलते हैं पथ्य जो दिया गया है उसको तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। अनुपान करो, पहले क्या कर लो? दूध पियो, फिर औषधि खाओ। इसी प्रकार से निर्मल सत्संग करो और फिर तुम्हारा क्या होगा? निर्मल सत्संग करने से तुम्हारा जो रोग ठीक होने का प्रोसेस वो तब प्रारंभ होएगा। रोग डायग्नोस हो गया, वैद्य मिल गए, उन्होंने मेरे को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने समझा दिया। अब मेरे को क्या करना है? अपनी आप से, क्योंकि वो 24 घंटे मेरी औषधि लेकर के मेरे लिए नहीं बैठे रहेंगे, मेरे को अपनी आप से क्या करना पड़ेगा? अनुपान भी करना पड़ेगा और औषधि भी लेनी पड़ेगी। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में चले जाओ, अथवा आयुर्वेदिक में जाओ, अथवा एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाओ, वो एक बार 2 बार आपके पास विजिट कर लेंगे, मिल जाएंगे, किंतु 24 घंटे आपके सिर पे नहीं खड़े रहेंगे। आपने क्या भूल खा लिया, क्या भूल कर लिया, क्या नहीं लिया, वो सब कुछ वो सब समय नहीं देखेंगे। तो यदि हम ठीक होना चाहते तब सत्संग को अवश्य ही हम अपने हृदय से स्वयं ही कन्विंस पूरी तरह से हो करके और डिटरमिन्ड होके कि मेरे को अपने रोग को ठीक करना है। जब मैं ऐसा करूंगा तब मेरे को क्या होगा? ये चेतो दर्पण मार्जन मेरा प्रारंभ होएगा, नहीं तो केवल मात्र स्वप्न है वो। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डिजायर फॉर समथिंग बट यू हैव नो प्लान फॉर इट, देन इट इज ओनली अ विश। समझ आया? कि अगर आप किसी वस्तु की कामना करते हैं, इफ यू डिजायर फॉर समथिंग बट यू हैव नो प्रॉपर प्लान, आप उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। इच्छा तो है मेरे पास में 100 करोड़ रुपए हों, प्लानिंग कुछ भी नहीं है, सोता भी रहता, खाता भी रहता और कामों में भी व्यस्त रहता, तब फिर क्या होगा? वो मेरी जो इच्छा वो पूरी होगी कभी? If you desire for something, but if you don't have plan for it, that means that is only wish, not a desire. वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, वो तुम कामना करते हो केवल। कामना करने से पूरी नहीं होती, इच्छा होने से प्लान करके काम करना पड़ता है। तब वो क्या होगा? अपना क्या बोलेंगे इसको, तब वो अपनी शेप लेगा, तब वो दिखाई देगा, नहीं तो कोई दिखाई देगा। उस प्रकार का करने के लिए कह रहे हैं। अब हम कल से इससे एक एक पद जो उसका व्याख्या कर रहे भक्ति विनोद ठाकुर, उसको श्रवण करेंगे। अभी तक हम केवल भूमिका में ही भ्रमण कर रहे हैं, समझने के लिए कि ये वस्तु है क्या और कहां से हमारे जीवन में लागू होती है। 2 स्टेप पहले इसके हो जाएंगे, जिसके श्रद्धा वाला और जो साधु संग वाला, वो यदि निर्मल वाला प्रारंभ हुआ, तब फिर ये तीसरा वाला जो है, ये एक व्यक्ति बड़े ही अच्छी प्रकार से पालन करने के लिए चेष्टा युक्त होगा। वो तीसरे स्टेप में आएगा, भजन क्रिया में। आदौ श्रद्धा, सदो साधु संग अथा भजन क्रिया। भजन क्रिया के अंतर्गत आता है हरि नाम करूंगा, भगवान को विषय में सुनूंगा, भगवान के विषय में विचार करूंगा, ये सब कुछ। अभी हम लोग इसको